सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल एड्यूकोडर। सो गाइस, मैं इस चैनल पर आपको मेकाट्रॉनिक सिस्टम के फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल एनालिसिस कराने वाला हूँ। सो गाइस, बी हेयर ऑन योर ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर मेजरिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन से, जो कि बेसिक्स और सिग्निफिकेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बताऊंगा इसमें। सो गाइस चलिए, तो गाइस फर्स्ट देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, ये दोनों का डेफिनेशन इस चैप्टर में बहुत मैटर करता है। सो गाइस फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन इज द यूज ऑफ measuring instruments to monitor and control processes. ओके, सो गाइज इससे ये बोलना चाह रहा है ये डेफिनेशन कि जो भी हम मॉनिटर या कंट्रोल कोई भी प्रोसेस को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करते हैं उसे इंस्ट्रूमेंटेशन बोला जाता है। इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेस वेरिएबल विद इन अ प्रोडक्शन लेबोरेटरी एंड मैन्युफैक्चरिंग एरिया। कोई भी जहाँ भी आप प्रोडक्शन होगा, वहाँ जहाँ लेबोरेटरी होगा, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एरिया होगा, वहाँ तो नीड होगा ही मेजरमेंट का। तो जो भी हम लोग मॉनिटर या कंट्रोल करेंगे वो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उसे इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। और गाइस measurement it is the act or the result of quantitative comparison between the predetermined standard and an unknown quantity. ओके गाइज, सो गाइज इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो भी हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और अननोन क्वांटिटी के बीच में जितना भी हम कंपैरिजन करते हैं, जो भी कंपैरिजन करते हैं, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। ओके, सिंस टू क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो गाइज टू क्वांटिटीज, एक तो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, एक अननोन क्वांटिटी, वो कैलकुलेट रिजल्ट एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू में रिजल्ट आपको देगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गाइज, ये बेसिक्स डेफिनेशन आपको जानना ज़रूरी है स्टार्टिंग के लिए। सो गाइज यहाँ मेजरेंट, इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट इन एन इंस्ट्रूमेंटेशन। इससे गाइज आप क्या समझते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए मेजरेंट वो चीज़ है जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं। जिस अननोन क्वांटिटी जो था वो एक मेजरेंट है। ओके गाइज, सो गाइज चलिए नेक्स्ट, मेजर्ड वैल्यू। measured value any value measured or calculated by a measuring instrument। कोई भी वैल्यू मेजर करे या कैलकुलेट करे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, और जो निकल के आए वैल्यू उसे मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। ट्रू वैल्यू एनी वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द रेटेड वैल्यू इज नोन एज अ ट्रू वैल्यू। जो भी एक पर्टिकुलर मेजरेंट का जो वैल्यू है वो एक ट्रू वैल्यू है उसका। ओके, एंड एरर एनी डेविएशन फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। सो गाइज एरर है ये होता है, जो भी आप मेजर किए वैल्यू, मान लीजिए आप मेजर वैल्यू आपका 5 आ रहा है और आपका ट्रू वैल्यू 4.5 है, तो गाइज उसमें डेविएशन 0.5 का है। सो गाइज वो एरर है 0.5। ओके, ऑफ मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है गाइज, इन दिस मेथड द अननोन क्वांटिटी इज डायरेक्टली मेजर्ड विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सो गाइज इसमें ये बोलना, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी आप अननोन क्वांटिटी को डायरेक्टली आप कोई प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ आप मेजर कर लीजिए। जैसे कि आपके पास 30 सेंटीमीटर का स्केल है और आपको कम 60 सेंटीमीटर मेजर करना है, तो आप गाइज उस 30 सेंटीमीटर के स्केल को 2 बार मेजर रख रख करके कर सकते हैं। तो गाइज वो डायरेक्ट मेथड हुआ। और इनडायरेक्ट मेथड गाइज, इन दिस मेथड द कंपैरिजन इज मेड विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी with the use of calibration system. These methods are used in those cases where the desired parameters is required. सो गाइज इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पहले आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, फिर आप मेजर उसको कर सकते हैं, डिजायर्ड पैरामीटर्स आपको तब मिलेगा आपको। ओके गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट। सो गाइज ये ब्लॉक डायग्राम है, एक तो ऑपरेशन आप जो भी मेजरिंग सिस्टम में होता है उसका एक एंटायर ब्लॉक डायग्राम है ये। तो देखिए, पहले प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट एक रहता है, फिर वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट रहता है, फिर वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट रहता है, फिर डेटा स्टोरेज एलिमेंट रहता है, फिर डेटा ट्रांसमिशन सेंटर रहता है, फिर डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट रहता है, फिर ऑब्जर्वर के पास में वो आता है प्राइमरी सेंसिंग। सो गाइज अब ये देखिए, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है,
These instruments give the value of quantity that has to be measured in terms of physical constant and their deflection only. Okay guys, they do not need to calibrate and do not need to comparison with absolute standard instrument. इसको कोई ज़रूरत नहीं है कैलिब्रेट करने का, कोई कंपैरिजन करने का ज़रूरत नहीं है स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये ऐसे ही रहता है सिंपल. ओके गाइस, एग्जाम्पल tangent galvanometer, absolute electrometer and relax current balance. Secondary instrument guys, these are instruments whose output is measured to give the value of quantity. The quantity to be measured is determined by deflection of these instruments. These instruments need to be calibrated against an absolute instrument. सो गाइज ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बेसिकली वो है जो कि आपको डिफ्लेक्शन से आपको वैल्यू बताए. कुछ भी चीज़ हो उसमें मैकेनिकल डिफ्लेक्शन हो, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हो, किसी भी पॉइंटर डिफ्लेक्शन हो, किसी भी डिफ्लेक्शन के हेल्प से आपको वैल्यू बताए. सो गाइज एग्जांपल उसका है एम मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर आर मीटर, वॉट मीटर. सो गाइज अब स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं हम. Accuracy. The accuracy of a measurement indicates the nearness value to the actual value of a quantity. It can be expressed by different ways are following: percentage of actual value. The accuracy is expressed in terms of percentage. Example 0.3% of the actual value. तो accuracy ये बोलना चाह रहा है कि जितना एक्चुअल वैल्यू के जितना नियरनेस में आपका मेजर्ड वैल्यू आया है उसे एक्यूरेसी कहेंगे. ओके, एंड प्रिसीजन. प्रिसीजन इट इज द मेजर द डिग्री टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर. सो गाइज ये बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई आप जब भी मेजर करें, किसी भी मेजरेंट को मेजर करें तो और किस एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें तो उसका जो प्रिसीजन है वो हाई होना चाहिए हमेशा. प्रिसीजन हाई से मतलब आप जितना बार भी उसको मेजरेंट को आप मेजर करते रहें वो हर बार सेम ही वैल्यू दे, हर बार सेम एग्जैक्ट वैल्यू दे. ओके गाइज, नेक्स्ट एरर. इट इज द algebraic difference between the actual value and the measured value. It involves the comparison of unknown quantity with an standard quantity. सो गाइज इसमें आपको पहले कहा था मैंने कि डेविएशन जो भी होता है मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में उसे हम एरर कहते हैं. एरर्स के चार टाइप्स हैं. एक एरर है ग्रॉस एरर, एक सिस्टमेटिक एरर, एक रैंडम एरर और एक है गाइस स्कीमेटिक एरर. रिपीटेबिलिटी. इट इज डिफाइंड एज द वेरिएशन ऑफ द स्केल रीडिंग. इट इज द रैंडम इन नेचर. Repeatability is measured of a closeness with which a given input output can be measured over and over again. So is repeatability means जितना बार भी वो मेजर करते रहे वो हर बार रीडिंग सेम आ जाए. रैंडम इन नेचर है वो गाइस. क्लोजनेस मतलब कि हल्का फुल्का क्लोज में आ जाए मेजर्ड वैल्यू हर बार. रिप्रोड्यूसिबिलिटी. इट इज द डिग्री of closeness by which a given value can be repeatedly measured. Okay, and drift is defined as the gradual shift in the indication over a period of time wherein the input variable does not change. So guys इसमें ये बोलना चाह रहा है कि ड्रिफ्ट जो भी है वो ग्रेजुअल शिफ्ट है एक पीरियड टाइम के लिए. ओके, और जिसमें कि कोई भी इनपुट वेरिएबल आपका चेंज नहीं होगा. ओके, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: जीरो ड्रिफ्ट, सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट एंड जोनल ड्रिफ्ट. सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू द चेंज इन इनपुट. सो गाइस जितना जो भी आप आउटपुट में चेंज हो रहा है उसका रेशियो में जितना भी इनपुट में चेंज हो रहा है उन दोनों का रेशियो जो होगा वो सेंसिटिविटी होगा. सेंसिटिविटी ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट should be as high as possible. जितना हाई सेंसिटिविटी होगा उतना एग्जैक्ट वैल्यू आपको वो इंस्ट्रूमेंट देगा. So guys, next linearity. Accuracy and linearity is closely related to each other. It is defined as the ability of instrument to reproduce its input. तो guys इसमें ये बोलना चाह रहा है कि accuracy और linearity जो है वो basically definition से सेम ही है, एक closely related है वो दोनों.
क्योंकि दोनों एक्यूरेसी जितना हाई रहेगा लीनियरिटी भी उतना ही हाई रहेगा इंस्ट्रूमेंट का। ओके। डेड जोन, डेड जोन क्या होता है गाइज? इट इज द लार्जेस्ट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट। एक टाइम के बाद कोई भी जो इनपुट क्वांटिटी में चेंज आएगा वो उस चेंज के बाद में कोई भी आउटपुट आपको वो नहीं देगा, तो उसे कहते हैं डेड जोन। Dead time. It is the time before which the instrument starts to respond after the output has been changed. Dead time का मतलब dead zone आपका जब आ गया इनपुट क्वांटिटी आपका, और dead time उसको बोलते हैं जब dead zone के अंदर में आकर के आउटपुट जो भी चेंज हो आपका हो रहा है उसे dead time बोलेंगे। ओके। Threshold. If the instrument input is increased very gradually from zero, there will be some minimum value below which no output change can be detected. ये गाइस मतलब कि बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई भी आप अगर इंक्रीज करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आप इनपुट को इंक्रीज करते हैं जीरो से लेकर के कुछ एक कोई भी पॉइंट्स तक, तो उसका एक मिनिमम वैल्यू होगा, कोई भी मिनिमम वैल्यू से ही वो उठ करके ऊपर जा रहा है, तो वो गाइस वही थ्रेशोल्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। Resolution. If we measured some values or we do minor change in that measure value, instrument will respond. अगर गाइज हम लोग कोई भी वैल्यू जो भी मेजर किए हैं उसमें कोई भी माइनर चेंज हम लोग करते हैं तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट्स में भी दिखेगा ही, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर कर रहे हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट के ही हिसाब से ना आपको अज्यूम करना पड़ेगा। It is the smallest increment in the input value that can be detected by the instrument. So guys इसमें इसमें एकदम स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट आप इसमें कर सकते हैं जो कि आपको इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिटेन इट्स परफॉर्मेंस थ्रू आउट इट्स स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग लाइफ। सो गाइज इसमें स्टेबिलिटी से ये बोलना चाह रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट का एबिलिटी है, ओके, जो कि उसका परफॉर्मेंस आप जब भी मतलब कि कितने सालों बाद भी अगर आप कर लेते हैं, कितने सालों बाद भी अगर वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हाई है। ओके गाइस। सो गाइस अभी टॉलरेंस, द मैक्सिमम अलाउेबल एरर इन द मेजरमेंट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ सम वैल्यूएबल विच इज कॉल्ड टॉलरेंस। सो गाइस ये बोलना चाह रहा है कि मैक्सिमम अलाउेबल एरर, एरर से आपको बताया था मैंने कि डेविएशन है वो एक मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। ओके। टॉलरेंस ये बोलना चाह रहा है कि कुछ हद तक आप वहां तक ही मैक्सिमम आप मेजर कर सकते हैं, उसके बाद आप मेजर नहीं कर सकते, वो एरर में फिर चला जाएगा। ओके। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, so guys dynamic characteristics, the set of criteria defined for the instruments which are changes rapidly with time is called dynamic characteristics. Okay, क्या क्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहता है? स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, it's defined as the when we changed in input value and how much rapidly we get the change in output value by instrument, by which by this we can get the system is how much fast and active. स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स मीन्स आप जितना आप जैसे इनपुट दिए उस कितना जल्दी वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, वो मशीन कितना जल्दी आपको आउटपुट वैल्यू निकाल करके दे रहा है वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसे कहते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। उसके हेल्प से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कितना मशीन कितना इंस्ट्रूमेंट वो फास्ट और एक्टिव है। ओके। Measuring lag, it is the retardation or delay in the response of the measurement system to changes in the measured quantity. ओके गाइज, ये मेजरिंग लैग मतलब लैग से तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुछ डिले, कुछ रिस्पॉन्स में डिले होना मेजरिंग सिस्टम का, उसको बोलते हैं मेजरिंग लैग। डायनेमिक एरर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी चेंजिंग विथ टाइम एंड द वैल्यू इंडिकेटेड बाय द measurement system if no static error is assumed. सो गाइज इसमें वही बोला, एरर का बेसिक डेफिनेशन ही है कि ट्रू वैल्यू आप जैसे क्वांटिटी का जैसे ही चेंज होता है टाइम और वैल्यू के रिस्पेक्ट में उसे डायनेमिक एरर कहते हैं। अगर आप एक कंडीशन इसमें है कि कोई स्टैटिक एरर इसमें अज्यूम नहीं होना चाहिए। ओके। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू गाइज।